आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग समझेंगे यानी याद करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने बदल कर क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। अधिवेशन का मतलब होता है कांग्रेस का वार्षिक बैठक को अधिवेशन कहा जाता है। तो हम लोग आज याद करते हैं अधिवेशन के बारे में। प्रत्येक वर्ष होता था, इसलिए हम लोग पूरे को याद नहीं करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसी को याद करेंगे। और जो स्टार्टिंग का 4-5 है ये सीक्वेंस से है, इसको कभी कभी अरेंज करने के लिए एग्ज़ाम में दे देता है। तो इसलिए ऊपर से जो मतलब फर्स्ट है उसे 4-5 ठो सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम के हिसाब से याद करेंगे। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था पहला अधिवेशन। ये जो पहला अधिवेशन है ये हुआ था कहाँ? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई को अभी वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। और दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था दूसरा अधिवेशन? कोलकाता में। और तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। हालांकि इसका एक ट्रिक भी होता है। इसका ट्रिक होता है बकमई। एक सीक्वेंस से नाम याद करने के लिए। ये पहला अधिवेशन का हो गया, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन। ब से हो गया बम्बई, क से हो गया कोलकाता और म से हो गया मद्रास और ई से हो गया इलाहाबाद। तो ट्रिक क्या होता है? बकमई। ब से बम्बई, क से कोलकाता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। तो ये सीक्वेंस पहले 4 गो का अधिवेशन का ट्रिक है। तो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ? बम्बई में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी किस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे? पहला अधिवेशन के। पहला अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे। कितना सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे। और दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। दूसरा अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था इसके अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कितने बार बने थे दादा भाई नौरोजी? 3 बार बने थे। और उसके बाद मद्रास अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने पहला मुस्लिम थे यानी फर्स्ट मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फर्स्ट मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? 1887 में मद्रास अधिवेशन के। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। ये पहला अंग्रेज थे, फर्स्ट अंग्रेज थे जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। फर्स्ट अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। उसके बाद 1889 का अधिवेशन है। 1889 में अधिवेशन हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे विलियम बेडरबन। कौन किए थे? विलियम बेडरबन। ये भी अंग्रेज थे और इन्होंने तो कांग्रेस अधिवेशन के 2 बार अध्यक्षता किए थे। कितना बार किए थे? 2 बार। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहला अंग्रेज कौन था जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। और पूछेगा कौन सा अंग्रेज कांग्रेस अधिवेशन का 2 बार अध्यक्षता किए थे? तो आंसर हो जाएगा विलियम बेडरबन। देखिए ये पहला हिंदू थे और ये पारसी थे। दादा भाई नौरोजी जो है पारसी थे और ये बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे और ये ईसाई थे। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है। उसके बाद है 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सैनी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सैनी जी कर रहे थे। और इसमें वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था?
वंदे मातरम। वंदे मातरम कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किसने किए थे? रहमतुल्लाह सैनी इसकी अध्यक्षता किए थे। और क्या गाया गया था? वंदे मातरम। उसके बाद है 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। बनारस में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन सा अधिवेशन में? 1905 के बनारस अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा विधेयक पास हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का विधेयक पास हुआ था। तो बताइएगा क्वेश्चन, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। फिर 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। और 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये कितने बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहला बार जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 72 सदस्य भाग लिए थे। और तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बरदुद्दीन तैयब जी। और ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है चौथा अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले किए थे। जॉर्ज यूले फर्स्ट अंग्रेज थे। और पांचवा अधिवेशन जो 1889 में हुआ बम्बई में, इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। और ये 2 बार अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। पहला अंग्रेज थे जो 2 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बाकी कोई भी अंग्रेज 2 बार नहीं बने थे, सिर्फ विलियम वेडरबर्न ही बने थे। उसके बाद 1896 में अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? रहमतुल्लाह सैनी किए थे। इसमें क्या कहा गया? वंदे मातरम। उसके बाद 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद है 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। और इसमें स्वराज विधेयक पारित हुआ था। कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक पारित हुआ था। उसके बाद है 1907 का अधिवेशन। ये हुआ था सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। कौन किए थे? रास बिहारी। क्या नाम था? रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष ने किए थे सूरत अधिवेशन। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 भाग में बट गया। एक गरम दल वाले अलग हो गए और नरम दल वाले अलग हो गए। तो क्या हो गया? इसमें विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। कौन कौन सा भाग बना? एक गरम दल बना और एक नरम दल बना। एक गरम दल और दूसरा नरम दल बना था। किस अधिवेशन में बना था? 1907 के अधिवेशन में। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। और उसके बाद है 1911 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण। कौन किए थे? बिशन नारायण अध्यक्षता किए थे। किसका? कोलकाता अधिवेशन के। बिशन नारायण अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया था? जनगण मन कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके बाद है 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ? लखनऊ में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे AC मजूमदार साहब। AC मजूमदार का मतलब हो गया
अंबिका चंद्र मजूमदार। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गया। गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गया, दोनों मिल गए थे। किस अधिवेशन में पैचअप हो गया? विभाजन, ये 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए, यानी संयुक्त हो गए। किसमें? 1916 के अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से वो राजकुमार शुक्ल मिले थे। उसके बाद है 1917 के अधिवेशन। ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। फर्स्ट महिला कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कौन इसके अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद है 1918 में। 1918 में अधिवेशन हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। 1918 में अधिवेशन हुआ था बम्बई में। इस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे हसन इमाम। किसने किए थे? हसन इमाम ने। हसन इमाम किए थे। हसन इमाम इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसमें क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस को दूसरा बार विभाजन हो गया। सेकेंड बार कांग्रेस का विभाजन हो गया। सेकेंड बार विभाजन हुआ था। किसका? कांग्रेस का। उसके बाद है 1920 का अधिनियम। 1920 का अधिवेशन जो है ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे राघवाचारी। कौन थे? राघवाचारी। इसके अध्यक्ष कौन थे? राघवाचारी। और राघवाचारी के अध्यक्षता में इसमें कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। कांग्रेस का संविधान कांग्रेस खुद के लिए संविधान बनाए थे। उसे कब पारित किए? 1920 के अधिवेशन नागपुर में। नागपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने किए थे? राघवाचारी ने। किसने किए थे? राघवाचारी ने। अब एक बार इसको फिर से क्वेश्चन बताइएगा। इसको एक बार बताइए ये 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद 1905 के अधिवेशन में क्या हुआ था? 1905 के अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। और 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे और स्वराज विधेयक पारित करवाए थे, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। और इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल, दो दलों में बट गया था। उसके बाद हुआ 1911 का अधिवेशन। इस अधिवेशन में कौन अध्यक्षता किए थे? बिशन नारायण। और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसमें क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था। उसके बाद 1916 का अधिवेशन है। इस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। 1918 वाला कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। 1920 वाला कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये एसी मजूमदार किए थे। और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? एनी बेसेंट किए थे। और बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? हसन इमाम। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? राघवाचारी के अधिवेशन की अध्यक्षता में क्या हुआ था? कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। और ये जो एनी बेसेंट थी ये फर्स्ट महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। एसी मजूमदार के समय क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल दोनों संयुक्त हो गया था। किस अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब हम लोग इससे आगे यहाँ समझते हैं। इससे आगे हुआ था 1922 का अधिवेशन। 1922 के अधिवेशन समझेंगे। ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। दोस्तों एक बार देख लेते हैं वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, 1922 का अधिवेशन। 1922 के अधिवेशन हुआ था गया में।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे CR दास। कौन अध्यक्षता कर रहे थे? CR दास। CR दास ने 1922 के अधिवेशन को अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी। किसकी नींव? स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी। किसमें? 1922 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास यानी CR दास थे। और 1923 का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद किए थे। और इन्होंने ये सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। उसके बाद हुआ 1924 का अधिवेशन। ये हुआ था बेलग्राम में। कहाँ हुआ था? बेलग्राम में। बेलग्राम कर्नाटक में पड़ता है। बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे हमारे बापू यानी गांधी जी। मात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता, एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गांधी जी। एकमात्र इसी अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे। मतलब जितना सारा अधिवेशन हुआ उसमें से किसी का भी गांधी जी अध्यक्षता नहीं किए थे। बस 1924 में एक हुआ था बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में, मात्र इसी में अध्यक्ष बने थे गांधी जी। उसके बाद है 1925 का अधिवेशन। 1925 के अधिवेशन हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थी ये सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये फर्स्ट महिला थी जो भारतीय थी। फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। और क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कानपुर अधिवेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद अगला है 1926 का अधिवेशन। ये अधिवेशन जो है 1926 का अधिवेशन ये हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। इस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास। कौन किए थे? श्रीनिवास अध्यक्षता किए थे। और इन्होंने कांग्रेस जो जितना भी कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य कि जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं वो सब खादी वस्त्र पहनेंगे, जिससे कि हमारा देश यानी स्वदेशी बस ये हमारे देश यानी स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। तो 1926 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? गुवाहाटी में हुआ था। और कौन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? श्रीनिवास किए थे। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य हो गया था। उसके बाद 1929 का अधिवेशन है। 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसका अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन किए थे? नेहरू जी किए थे इसकी अध्यक्षता। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज के विधेयक पारित हुआ था। किसमें? 1929 के अधिवेशन में। तो 1929 के अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें पूर्ण स्वराज पारित हुआ। उसके बाद है 1931 का अधिवेशन। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था। कहाँ हुआ? कराची में। कराची अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस अधिवेशन में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार के मांग किए थे। मूल अधिकार
के मांग किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। उसके बाद एक बार फिर रिवीजन करिएगा कि बताइएगा 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसमें क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी। और 1923 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसके अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। और सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 1924 के अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलग्राम में। बेलग्राम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक बेलग्राम अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी बने थे। ये एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। उसके बाद हुआ 1925 का अधिवेशन। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली थी। उसके बाद हुआ 1926 का अधिवेशन। 1926 के अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास। और इसमें कांग्रेस के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। उसके बाद है 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। उसके बाद है 1931 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें क्या हुआ था? मूल अधिकार की मांग की गई थी। उसके बाद है 1937 का अधिवेशन। इस अधिवेशन 1937 का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। फैजपुर एक महाराष्ट्र में एक गांव है। ये महाराष्ट्र का एक गांव है फैजपुर, वहीं हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे फैजपुर अधिवेशन के। ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा है? फैजपुर अधिवेशन। उसके बाद है 1938 का अधिवेशन। 1938 के अधिवेशन हुआ था गुजरात के हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में है, हरिपुरा पड़ता है। इस अधिवेशन के अध्यक्षता थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति जानते हैं सबसे ज़्यादा गलत यही क्वेश्चन करवाता है। इसमें पूछेगा कि 1938 के अधिवेशन 1938 के अधिवेशन जो है इसका आयोजन हुआ था हरिपुरा गुजरात में। और इसके अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। जिसमें क्या बनाई गई थी? तो इसका क्या होगा? राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। और ये जो योजना समिति बना था ना, देखिए योजना समिति तो एक कुछ सेलेक्टेड लोगों का ग्रुप होगा, तो वही ग्रुप बनाया गया, उसे ही नाम रख दिया गया योजना समिति। और इस योजना समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। और ये क्वेश्चन बार बार कहता था कि योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप बार बार मार दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसका आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू। योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। ये 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद समझते हैं 1939 के अधिवेशन। ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस अधिवेशन में क्या हुआ था ना कि सभी ने मिलकर सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे। पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब पट्टाभी सीतारमैया को जब महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाना चाहते थे तो मतलब सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतभेद हो गया। तो अब कौन अध्यक्ष बने इसके लिए तो इसका डिसीजन हुआ कि मतदान होगा। तो मात्र यही अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था। तो मतदान हुआ ना, तो जब मतदान हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए।
तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अध्यक्षता नहीं किए थे, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया भी नहीं किए अध्यक्ष। तो ये खाली पद को भरने के लिए ये सुभाष चंद्र बोस तो इस्तीफा ही दे दिए। तो इसके जगह पे राजेंद्र प्रसाद आए थे। कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया विवाद होने के कारण कौन इनके खाली पदों को कौन भरे थे? राजेंद्र प्रसाद भरे थे। अगला है मेरठ, ये अगला है 1940 का अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन जो है ये हुआ था रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ है झारखंड में पड़ता है। झारखंड में कौन है? रामगढ़ है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने थे। 1940 से लेकर 46 तक बने थे। कब तक बने थे? 1946 तक बने थे। सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल था। सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल था अबुल कलाम आज़ाद को। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने थे। और 1946 में हुआ था मेरठ में अधिवेशन। कहाँ हुआ था? मेरठ में। और इसकी अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी अध्यक्षता किए थे। और ये आज़ादी तक रहे थे। आज़ादी तक यही अध्यक्ष रहे थे। कौन? जेबी कृपलानी। तो 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था, यानी आज़ादी हम लोग को मिल गई थी, उसके बाद अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये था, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये था कांग्रेस अधिवेशन, सारे कंप्लीट हो गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।